हरिओम। मैं आचार्य श्रीकांत शर्मा आप सभी का श्री एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड चैनल पे स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है केतु। केतु को किस प्रकार से ज्योतिष में महत्व दिया गया है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। राहु और केतु दो ऐसे प्लैनेट हैं जिसको कार्मिक प्लैनेट कहते हैं। राहु और केतु पे ही हमारा ये जीवन आधारित है। जीवन का आधारशिला केतु के नींव पर ही रखा गया है। जब तक हम राहु और केतु का अध्ययन नहीं करेंगे, ज्योतिष में हम क ख भी नहीं बता सकते। क्योंकि जब हमारा किसी भी व्यक्ति का हॉरोस्कोप बनाते हैं तो वहाँ पर राहु और केतु को बिना देखे उसके भविष्य के बारे में कुछ भी कहना निरर्थक होगा। क्योंकि राहु और केतु कार्मिक प्लैनेट हैं। केतु हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों को बताता है और ज्योतिष का जो मूल उद्देश्य है, मंडूक उपनिषद के श्लोक में बताया गया है कि कामाय यह कामते मन्यमानः सह काम भीर जायते तत्र तत्र। अर्थात पिछले जन्म में आपकी अनुरक्ति जिन जिन भावनाओं में रही है, मृत्यु के बाद में ऐसे ऐसे स्थान ढूंढती है। आत्मा मृत्यु के बाद ऐसे ऐसे स्थान को ढूंढती है और जन्म लेने के बाद बंधनों को पूरा कर सके। पूरे ज्योतिष का सार यही है। अर्थात आपके पूर्व जन्म में क्या क्या कामनाएं थी जो अपूर्ण रह गई, उस अपूर्ण कामनाओं को आपको दिखाएगा कि यही आपका जो है केतु ही एक ऐसा ग्रह है, आपको दर्शाएगा कि पूर्व जन्म में हमने इस कार्य को नहीं कर पाए, उसी कार्य करने के उद्देश्य में पुनः व्यक्ति का जन्म होता है। तो केतु को इसीलिए जो है पूर्व जन्मों से जोड़ा गया है। तो जब हम भी किसी भी व्यक्ति का हॉरोस्कोप देखते हैं तो सबसे पहले राहु और केतु को निर्धारित करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे जो अतीत माने बीता हुआ, जो बीते हुए जन्म में जो कर्म हमने किया है, अतीत का कर्म ही हमारे वर्तमान और हमारे भविष्य के कर्मों को निर्धारित करेगा। तो अतीत के देखे बगैर हम वर्तमान और भविष्य को नहीं जान सकते। इसलिए ज्योतिष में सबसे पहले केतु और राहु को देखना जरूरी होता है। इसीलिए मैंने पहले ही वाक्य में बोला कि राहु और केतु को देखे बगैर ज्योतिष का क ख भी नहीं बताया जा सकता। इसलिए ज्योतिष में केतु का बहुत ही महत्व है। अब हम चर्चा करते हैं केतु किन किन कारक है, किन किन चीज़ों का कारक है। केतु से हम क्या क्या देखते हैं। केतु जो है अलगावकारी ग्रह है, विरक्ति का कारक है, वकालत का कारक, कोर्ट का कारक है, मोक्ष का कारक है, सूखी घास, दाढ़ी, रस्सी, झंडा, धागा, शरीर के नस और गुप्त भाग का कारक केतु है। केतु से इन सभी चीज़ों का विचार किया जाता है। अब हम चर्चा करते हैं राहु और केतु। जैसा कि पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि स्वरभानु नामक का एक दानव जो धोखे से अमृत पान करना चाह रहा था, भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसके सर को अलग कर दिया। तो जो सर वाला पार्ट था वह राहु कहलाया और जो धड़ वाला पार्ट था वो केतु कहलाया। तो सर वाले पार्ट में सारे ऑर्गन्स हैं। जो भी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं वे सिर्फ सर वाले पार्ट में हैं, क्योंकि धड़ वाले पार्ट में किसी तरह की कोई ज्ञानेंद्रियां नहीं है। तो 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 तन मात्राएं जो है वह सिर्फ राहु के पास है। राहु के पास क्या है? नासिका है, कर्ण है, जिह्वा है, मुख है और मस्तिष्क है। तो जिसके पास ये सारे ऑर्गन्स हैं वे इन सभी चीज़ों को सुन सकता है, टेस्ट ले सकता है,
जीभ से वो टेस्ट ले सकता है, कानों से सुन सकता है, मुख से बोल सकता है, आँखों से रूप रंग देख सकता है और मस्तिष्क से सभी चीज़ों को सूझबूझ कर सकता है, समझ सकता है। ये चीज़ें जो है केतु के पास नहीं है। तो केतु जिसके पास, जैसे कोई अंधा व्यक्ति होता है तो वह जानता है कि एक आँखों का क्या महत्व है। जिस प्रकार से एक व्यक्ति के पास एक ही टांग है तो वही व्यक्ति जानता है कि टांगों का क्या महत्व है। उसी प्रकार से केतु के पास ये ऑर्गन्स न होने के कारण, ये तन मात्राएं न होने के कारण वह उसके चाहने की तीव्र इच्छा होती है और वह सदैव चाहता है कि मैं इस तन को, इस शरीर को, ये सारे पांचों ज्ञानेंद्रियों को प्राप्त कर सकूं और उसकी चेष्टा वो करता है सदैव। इसलिए वो जिस भाव में बैठेगा वो सारी चेष्टाएं प्रकट करता है। केतु को यहाँ तक कहा गया है कि केतु जो है, नवग्रह स्तुति में केतु को कहा कुल की उन्नति का कारक कहा गया है। केतु के स्तुति करते हुए वेद कहता है केतु कुलस्योन्नतिम, केतु कुल के उन्नति का कारक है। अर्थात कभी भी केतु पंचम भाव में हो तो ये नहीं कहना चाहिए कि ये कुल का नाश करेगा, संतान का नाश करेगा। ऐसा केतु नहीं करता, क्योंकि केतु उन्नति का कारक है, वृद्धि का कारक है, कुल के परिवार की उन्नति करता है। क्योंकि ऋग्वेद कहता है विश्वस्मा अग्नि भुवनाय देवा वैश्वानर केतु मह नाम कृण्वन। स्तुति करते हुए ऋग्वेद कहता है कि केतु ब्रह्मांड के नायक वैश्वानर अर्थात अग्नि की उपमा दिया गया है, जो इस ब्रह्मांड को अपनाए रखते हैं। यानी ब्रह्मांड के जो सारी क्रियाकलाप होता है वह केतु ही बना के रखता है। और यहाँ तक कि जठराग्नि, क्योंकि सूर्य की उपमा दी गई है तो इससे जठराग्नि की उपमा दी गई है। पेट का जो जठराग्नि होता है, अग्नि होता है, उसका भी कारक जो है केतु है, जिससे कि पाचन क्रिया नियंत्रित होता है। और भूख यदि न हो तो व्यक्ति का जो भूख ही एक ऐसा चीज है कि व्यक्ति को सारे अच्छे और बुरे काम करने के लिए मजबूर कर देता है। तो केतु का महत्व यहाँ तक बताया गया है कि ये प्रसिद्धि और फेम का भी कारक केतु है। अब हम चर्चा करते हैं केतु किन किन भाव में अच्छे रिजल्ट देते हैं। केतु जो है फायरी साइन, अग्नि तत्व के राशि में अच्छे फल देते हैं और जल तत्व के राशि में ये अपना अच्छा रिजल्ट देता है। अब हम जानते हैं कि अगले श्लोक में ऋग्वेद कहता है ओम केतु किलवन्न केतवे पेशो मर्याः अपेशसे समूषद्भिर्जायथाः। अर्थात जहाँ ज्ञान नहीं था, प्रकाश नहीं था, आप अज्ञान व अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएं। तो केतु को पराज्ञानी कहा गया है। केतु को उपदेश दे रहा, केतु को ऋग्वेद कह रहा है कि आप इस चराचर जगत के लोगों को प्रकाश दें, इस चराचर लोगों को ज्ञान दें। केतु को इसीलिए संपूर्ण ज्ञान का कारक ग्रह माना गया है। राहु केतु हमारे मन की 6 वृत्तियों, 6 प्रकार की जो वृत्तियां हैं, काम, क्रोध, मोह, मद, लोभ और मत्स्य, ये जो 6 प्रकार के वृत्तियां हैं, इस वृत्तियों में राहु इन सब चीज़ों को अपनाना चाहता है, इस पे प्रभाव डालता है। राहु से प्रभावित व्यक्ति इन सब चीज़ों में मस्त रहता है। वह कामनाएं बहुत होती हैं, उसका क्रोध बहुत होता है, मोह, मद, लोभ, ये सारे चीज़ को बढ़ाता है, प्रभाव डालता है।
लेकिन वहीं पर केतु इन सारे चीज़ों से कंट्रोल करता है, व्यक्ति को रोकता है। केतु से प्रभावित व्यक्ति इन सारे चीज़ों से दूर रहता है और इन सब चीज़ों से जब तक वह इन 6 वृत्तियों से दूर नहीं होगा उसे मोक्ष की प्राप्ति होगा ही नहीं। इसीलिए केतु को मोक्ष का कारक ग्रह कहा गया है। इसीलिए मैं कहता हूं कि राहु केतु के अध्ययन के बगैर ज्योतिष का क ख भी नहीं पढ़ा जा सकता। तो सबसे पहले हमें राहु और केतु को निर्धारित करना चाहिए कि राहु और केतु किस भाव में बैठे हैं। अब हम चर्चा करते हैं क्या बताता है हर भाव में राहु और केतु का क्या महत्व है। देखिए, केतु का महत्व ये है कि पूर्व जन्म में हमारी कुछ इच्छाएं थी और वो इच्छाएं पूरी नहीं हुई, तो उसी इच्छा को पूरी करने के लिए व्यक्ति का जन्म होता है इस जन्म में। तो व्यक्ति का इस जन्म में जन्म होता है तो वो सारी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है। केतु जिस भाव में बैठेगा उस भाव को लेकर के व्यक्ति इनसिक्योर रहेगा। जैसे यदि लग्न में बैठेगा तो व्यक्ति पूर्व जन्म में कोई काम कर रहा होगा, वो काम उसका अधूरा रह गया होगा, उसका नाम उसका प्रसिद्धि नहीं कर पाया होगा, तो इस जन्म में उसको करने के लिए उसका जन्म हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही अपने उनकी जो कार्य करने की क्षमता होती है वो बहुत प्रबल होता है और ये लोग जी तोड़ मेहनत करके जल्दी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। तो जिस जातक के केतु प्रथम भाव में है, फर्स्ट हाउस में है, मेष राशि में या प्रथम भाव में है, तो ऐसे व्यक्ति जी तोड़ मेहनत करते हैं, अपना अपमान नहीं होना देना चाहता है, अपने नाम को खराब नहीं करना देना चाहते। जैसे मेगा स्टार अमिताभ बच्चन के कुंडली के लग्न में केतु बैठा हुआ है और आज भी 85 साल की उम्र में भी वो अथक परिश्रम कर रहे हैं और नंबर 1 पे हैं। दूसरे भाव में जब केतु हो जाता है तो व्यक्ति अपने परिवार और अपने संपत्ति को लेकर इनसिक्योर हो जाता है। तो वो क्या है, पूर्व जन्म में वहाँ पर उसको धोखा मिला है, परिवार से धोखा मिला है, तो अपने परिवार का केयरिंग बहुत करता है, अपने परिवार को अपने तरफ से चाह करके उसको बहुत लाड प्यार करता है और अपने धन को भी वो बहुत सिक्योर रखता है। और कोई उससे ज़्यादा कोई उसका परिवार का सदस्य उसके परिवार का लालन पालन करता है तो वह जो है उसको जलन होने लगती है। इसी प्रकार से केतु तीसरे भाव से किन किन बातों का विचार करते हैं, उन सारे बातों को लेकर के वो इनसिक्योर रहेगा। जैसे थर्ड हाउस में कम्युनिकेशन का देखा जाता है, तो पिछले जन्म में वो कुछ करना चाह रहा था कम्युनिकेशन से संबंधित, लेकिन वो नहीं कर पाया, तो इस जन्म में वो उससे लेकर के बहुत अच्छा काम करेगा। कम्युनिकेशन में उसका बहुत कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होगा, वो अच्छा लेखक होगा, वो अच्छा राइटर होगा, क्योंकि केतु सूक्ष्म ग्रह है और वो जो है आर्ट्स का भी कारक है। तो तीसरे भाव में बैठकर व्यक्ति को संगीतज्ञ बना देता है, कलाकार बना देता है, अच्छा राइटर बना देता है, अच्छा स्पीच बोलने वाला बना देता है। अपने भाइयों से पूर्व जन्म में उसके संबंध अच्छे नहीं रहे होंगे, तो इस जन्म में वो अपने भाइयों के साथ अच्छा संबंध रखना चाहेगा, वो अपनी तरफ से भरसक प्रयास करता है। चौथा भाव माता पिता का चौथा भाव जो है मदर का होता है, भोग का होता है। पूर्व जन्म में वो उस चीज़ों को भोग नहीं पाता है, माँ से बिछड़ जाता है, तो इस जन्म में वो माँ से अलग होना नहीं चाहता, माँ के पास रहना चाहता है, माता को अत्यधिक सुखी रखना चाहता है। लेकिन ये कहावत है कि अधिक मिठाई में कीड़ा पड़ जाता है, तो यहाँ पर उसका जो है उल्टा रिजल्ट मिलने लगता है, क्योंकि जिससे वो ज़्यादा चाहता है, जिसको ज़्यादा प्यार करता है, उसी से वो दूर होता चला जाता है। पांचवा भाव, जैसे कि केतु को मैंने बताया ज्ञान का कारक है, पराज्ञान का, तो पंचम भाव में केतु हो, ऐसे लोग बहुत ही विद्वान होते हैं। छोटी से छोटी चीज़ों को माइक्रो लेवल पे वो लोग स्टडी करता है, रिसर्च करते हैं, बहुत गहराई से अध्ययन करते हैं।
छठा भाव, छठे भाव को लेकर के पूर्व जन्म में वह धोखा खाया है, क्योंकि छठे भाव से हम रोग को देखते हैं। तो पूर्व जन्म में वो बीमार रहा होगा, तो इस जन्म में वो इतना स्टडी कर लेता है, इतना सीख लेता है कि वो ऐसे लोग जिसका केतु छठे में हो, ऐसे लोग चिकित्सक होते हैं, अच्छे सर्जन होते हैं। छठा भाव जो होता है वह ऋण का होता है। पूर्व जन्म में वह पैसों को लेकर के बहुत परेशान रहा होगा, उसके साथ पैसों को लेकर के उसको धोखा दिया होगा कोई। तो इस जन्म में वो अच्छा जो है उस स्टडी करता है, उसका अच्छा जानकार होता है। ऐसे लोग अकाउंटेंट होते हैं, ऐसे लोग बैंकर होते हैं, ऐसे लोग अर्थशास्त्री होते हैं। छठे भाव से और क्या देखा जाता है? छठे भाव से न्याय देखा जाता है, अदालत देखा जाता है। तो यहाँ पर छठे भाव में उसको लेकर के धोखा हुआ, उसके साथ अन्याय किया गया, तो इस जन्म में वो अच्छा वकील होता है, अच्छा बैरिस्टर होता है। यहाँ तक कि छठे का केतु व्यक्ति को जज भी बनाता है। तो छठे भाव को केतु के इस प्रकार से देखें। सातवां भाव, सातवां भाव जैसे हमारे पार्टनर्स का होता है, जीवन साथी का होता है, वैवाहिक जीवन का होता है। तो अपने पार्टनर से वो इतना प्रेम करता है, वो अपने पार्टनर से इतना लगाव रखता है कि दूसरा कोई उससे बात भी कर ले तो उसे जलन होने लगता है, और यही कारण होता है उसके अलगाव का। इसीलिए कहा गया है सप्तम भाव का केतु अलगाव कारक ग्रह है, क्योंकि वो अलगाव करता है। यही कारण है क्योंकि वो अपने परिवार से, अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा लगाव रखता है। आठवां भाव, आठवें भाव से हम अकल साइंस की बात करते हैं, तंत्र मंत्र यंत्र की बात करते हैं, ज्योतिष का बात करते हैं, गूढ़ रहस्य के बात करते हैं, गुप्त ज्ञान की बात करते हैं। तो पिछले जन्म में यहाँ से उसको धोखा मिला, तो इस जन्म में उसको लेकर इनसिक्योर रहता है। तो वो ऐसे लोग अकल साइंस में बहुत आगे होते हैं, तंत्र मंत्र यंत्र का जानकार होते हैं, ज्योतिष के जानकार होते हैं, नहीं तो वो अच्छा रिसर्चर होता है, और वो जो है शोध वगैरह के फील्ड में जाते हैं। नवां भाव उच्च शिक्षा का है, धर्म का है, पिता का है। तो पूर्व जन्म में पिता से रिश्ते अच्छे नहीं होंगे, इस जन्म में वो पिता से अच्छा रिश्ता बनाना चाहता है। इतना ज़्यादा पिता को वो सम्मान और रिस्पेक्ट देता है जिसकी वजह से रिश्ते खराब होने लगते हैं। कि अति सर्वत्र वर्जते, तो वहाँ पर अति हर समय वर्जित है। नवे भाव को लेकर के उच्च शिक्षा, परा ज्ञान प्राप्त करता है, आध्यात्म की ओर जाता है और वो ज्ञानी होता है, उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। दसम भाव का केतु, दसवां भाव हमारे वर्किंग फील्ड है, प्रोफेशन है। तो प्रोफेशन में उसको नौकरी उसकी चली गई होगी, या उसका व्यवसाय खराब हो गया होगा, बर्बाद हो गया होगा, तो इस जीवन में उसको लेकर डरा सा रहता है। इसीलिए बोलते हैं केतु डराता है। तो अपने वह नौकरी को लेकर के, जैसे वो अष्टम भाव में रहेगा तो अपने हेल्थ को लेकर के, आयु को लेकर डरता रहता है कि कहीं अचानक मेरी दुर्घटनाएं न हो जाए। उसी प्रकार से 10वें भाव में जाकर बैठकर केतु अपने नौकरी या अपने व्यवसाय को लेकर के वो डरा रहता है, इसलिए वहाँ पर निष्ठापूर्वक कार्य करता है और वो उसका जो है वो सफल होता है। 11वां भाव बड़े भाइयों का होता है। 11वां भाव हमारे लाभ का होता है, स्वकर्म द्वारा जो लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि दसम से दूसरा है, अपने कमाई का जो पैसा है वहाँ उसको लेकर के वो बहुत सजग रहता है और उसको वो बचा के रखना चाहता है। और 12वें भाव का जो केतु है, 12वें भाव को लेकर वो इनसिक्योर रहता है, तो 12वें भाव को वो बचा के रखता है। पूर्व जन्म में उसे मुक्ति नहीं मिला, इसीलिए ये जन्म मिला, क्योंकि पूर्व जन्म में अगर उसका मुक्ति नहीं मिला, इसलिए उसको यहाँ पे पुनः जन्म लेना पड़ा। तो 12वें केतु ये बताता है पूर्व जन्म में उसे मुक्ति नहीं मिल पाया, तो इस जन्म में उसके लिए अथक प्रयास करता है और वह मुक्त हो जाता है। इस संसार सागर के क्रियाकलापों से उसको मुक्ति मिलती है, क्योंकि केतु जिसका 12वें में हो उसका ये अंतिम जन्म होता है। इसके बाद उसको जन्म जन्मांतर के बंधन में नहीं बंधना है। ये हमारा वीडियो है, आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक एवं सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। लाइक का बटन जरूर दबाएं। आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, हरिओम।